हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सबको 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये गणतंत्र दिवस थोड़ा स्पेशल है। उसका कारण ये है कि इस बार हमारा देश पूरे 75 साल पूरे कर चुका है संविधान को लागू करके। तो आज हम संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी ही कुछ बातें करते हैं। तो देखिए, हुआ ऐसा कि जब अंग्रेज़ों ने मोर और लेस बता दिया था कि हम देश छोड़ के जाने वाले हैं, आपके देश को आज़ादी मिलने वाली है, तो ये सोचा गया कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश किस तरह से चलाया जाएगा, क्या लॉज होंगे, किस पैटर्न में हमारा देश चलेगा, डेमोक्रेटिक होगा, मोनार्की होगा, क्या होगा। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 1946 में एक सोच आई कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई जाए, जिसमें कुछ लोगों को अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से चुना गया। अलग अलग, कोई एजुकेशनिस्ट था, कोई पॉलिटिशियन था, कोई समाज सेवक था। इन सबको जोड़ करके एक असेंबली बैठाई गई और उस असेंबली का दायित्व तो ये था कि वह डिसाइड करेंगे कि किस तरीके के लॉज हमारे देश को गवर्न करेंगे, तो और क्या हक होंगे नागरिकों के। तो ये असेंबली 1946 में बैठी। इसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इन्होंने संविधान की रचना करने की शुरुआत करी। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसके अलावा इस असेंबली में बहुत सारे और लोग भी थे, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जिनका काम था कि पूरी जो भी चीज़ें डिसाइड हुई है उनको ड्राफ्ट करके लिखना। उस कमेटी वॉज चेयर्ड बाय ऑनरेबल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। तो इस तरह से अलग अलग लोग थे और इन सब ने मिल करके लगभग 2.5 साल में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जा करके जो तैयार हमारे भारत ने जिसे अडेप्ट किया, वो डेट थी 26 नवंबर 1949। अब इस डेट पे अडाप्ट किया गया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, और तब से लेकर के आज तक हम इसे रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये जानकारी आप युवा वर्ग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज बहुत हम स्कूल में ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ये मेमोरी इरेज हो जाती है कई बार, तो वो रिफ़्रेश हो जाएगी। एंड शेयर इट विथ योर चिल्ड्रन ऑल्सो, विथ योर वेल विशर्स। थैंक यू। जय हिंद।